अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरी टीनेजर सब्सक्राइबर्स बहुत अरसे से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ही हमारे लिए भी कोई डाइट चार्ट अपलोड करें। यस, मैंने काफ़ी ज़्यादा डाइट चार्ट्स डाले हुए हैं, लेकिन ट्रू कि मैंने टीनेजर फीमेल्स के लिए कोई भी डाइट चार्ट नहीं डाला। तो आज की वीडियो है टीनेजर फीमेल्स के डाइट चार्ट पर। तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और उसके अलावा आप यहाँ पर जाके मुझे, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो डाइट चार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ अभी से बता रही हूँ कि वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए या शायद टू द पॉइंट हो। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, क्योंकि अभी मैं ये चाहती हूँ कि ये वीडियो इस तरह की हो कि इसमें आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि जब आप इस वीडियो के एंड पर जाएं तो आपको सब कुछ पता हो अपने डाइट चार्ट को लेकर। तो पहले मैं आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दूंगी और उसके बाद हम लोग डाइट चार्ट पर जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, जो टीनेज फीमेल्स हैं, आपको पता है कि आपकी उम्र 13 से लेकर 19 तक जो है ये टीनेजर एज होती है। तो इसमें लड़कियों के लिए 1800 से लेके 2200, 1800 से 2200 कैलोरीज पर डे रेकमेंडेड होती हैं। जब आप टीनेजर क्रॉस कर लेते हैं तब आपकी कैलोरीज 1200 भी हो सकती है, 1300 भी हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि टीनेज एक ऐसी एज है कि ये ग्रोथ एज कहा जाता है, तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा कैलोरीज खानी होती हैं। 1800 उनके लिए है जिनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही सुस्त है, जो कि कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो 1800 से 2200 तक आपकी कैलोरीज हैं। तो अगर आप ये समझते हैं ना कि यार मैं बस, जो लड़कियां ये कहती है ना मुझे कि आप ही हम लोग तो कुछ भी नहीं खाते, बस एक सैंडविच ले लिया, थोड़े से चावल खा लिए, एक दो ग्लासेस जूस पी लिया, दो तीन फ्रूट खा लिए, फिर हम क्यों वेट लूज नहीं कर रहे। तो स्वीटी, आप लोग इसीलिए वेट लूज नहीं कर रहे क्योंकि आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतना आप खाते नहीं। एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी अब चली गई है सुस्ती के मोड में। आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो चुका है, उसे प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा, इसलिए अब वो काम नहीं कर रहा और एज अ रिजल्ट ना आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, ना आपका फैट बर्न हो रहा है, ना आपका वेट कम हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्योंकि आप ग्रोइंग एज में हैं तो ये परफेक्ट टाइम है अपने आप को सेट रखने का, फिट रखने का, अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने का अगर वो स्लो हो चुका है, और अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप रखने के लिए। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप 1 घंटे की या 45 मिनट्स की कोई भी एक्टिविटी ज़रूर करें, एक्सरसाइज करें। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि आपने अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है ग्राउंड का या स्कूल के ग्राउंड का कोई चक्कर लगा लिया और पूरा ब्रेक आपने इसी में ज़ाया कर दिया, तो चलो जी ये हमारी वॉक हो गई या ये हमारी एक्टिविटी हो गई। नो, इस एज में आप कोशिश करें कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करें कि आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ रहे, आपको सांस चढ़े, आपको पसीना आए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं उनमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सी फीमेल्स ये समझती हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ वेट लूज करने के लिए की जाती है। नहीं, एक्सरसाइज सिर्फ वेट लूज करने के लिए नहीं की जाती। अगर आप बहुत स्किनी हैं तो आप ये मत समझिएगा कि मैं एक्सरसाइज करूंगी तो मैं और स्किनी हो जाऊंगी। नहीं, स्किनी गर्ल्स को ये फायदा होता है कि एक्सरसाइज करने से जो आपकी आपकी बॉडी बहुत स्किनी हो जाती है और बेढंगी सी हो जाती है, कहीं पर मांस है कहीं पर बिल्कुल नहीं है, तो वो बॉडी टोन्ड अप हो जाती है, आप फ्रेश रहते हैं, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपने 8 से 9 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। और प्लीज़ अब मुझे कोई ये मत कहे कि हम अपनी इतनी हेक्टिक लाइफ में किस तरह से नींद ले सकते हैं। आपको जब भी टाइम मिले आप नींद लें। रात को आप सोएं, दोपहर में भी अगर आपको 2-3 घंटे मिलते हैं तो आप उसमें ज़रूर सोएं। एक और चीज़, क्योंकि हम लोग को बहुत शौक होता है मीठी मीठी चीज़ें खाने का, कॉलेज कैंटीन में जाते हैं, कहीं भी फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाते हैं, अपने घर किसी को जो है बुलाते हैं, तो हम लोगों ने मीठी चीज़ें ज़रूर बनानी होती हैं। तो उसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मीठा आप खाएं, बिल्कुल आपको मना नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप शुगर मत खाएं। शुगर की जगह आप या तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले सकते हैं, या आप प्योर हनी लें, या आप प्योर गुड़ लें। और लास्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि आपने दिन में 3 से 4 सर्विंग्स फ्रूट की ज़रूर लेनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अब हम चलते हैं डाइट चार्ट की तरफ। तो चलें शुरू करते हैं डाइट चार्ट को। जी, तो डाइट चार्ट में आपको जो दूंगी वो डाइट चार्ट इस तरह का नहीं होगा कि यार तुम 1 टोस्ट खा लो, 2 अंडे खा लो, 3 केले खा लो, 4 माल्टे खा लो। वो इस तरह का नहीं होगा। मैं आपको बाउंड नहीं करूंगी, बल्कि मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि नेक्स्ट टाइम जब आप खाना खाने लगोगे, नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, आपको पता होगा कि आपने अपनी प्लेट रेडी किस तरह करनी है। इस डाइट चार्ट के मैंने 5 हिस्से किए हैं, जिसमें आपका है ब्रेकफास्ट, उसके बाद है मिड मॉर्निंग स्नैक, उसके बाद आपका लंच, देन इवनिंग स्नैक, और लास्ट में होगा आपका डिनर।
और क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको पढ़ाई करनी होती है जिसकी वजह से रात देर तक जागते हैं, तो इसलिए मैं आपको कुछ मिडनाइट क्रेविंग्स जो होती हैं उसके लिए भी ऑप्शंस दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट के लिए मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी कि आप ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, लेकिन मेरा जो मेन पर्पस है, अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको अपनी प्लेट खुद बनानी आ जाए। क्योंकि देखिए डाइट चार्ट का ये होता है कि जब तक आपके पास डाइट चार्ट है आप उसमें से देख लो और उस हिसाब से आप कर लेते हो, लेकिन अगर वो डाइट चार्ट इधर उधर हो गया, आपके जहन से निकल जाता है, आपको याद नहीं रहता, या आप जो है कहते हैं यार कौन बार बार ये करे। लेकिन जो मैं आपको डाइट चार्ट दूंगी उससे आपके जहन में घुसा रहेगा कि आपने कब क्या खाना है। तो ब्रेकफास्ट की अगर हम बात करें तो जो आपकी प्लेट होगी उसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा आपका होगा जी प्रोटीन, जिसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे बेस्ट है, अंडे लें, चिकन कबाब ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ले सकते हैं उधर पनीर ले सकते हैं, और इसी तरह के जो भी ऑप्शंस हैं, दाल ले सकते हैं, दाल के कबाब ले सकते हैं, और वेजिटेबल्स के कबाब ले सकते हैं, कुछ भी। दूसरा आपका पार्ट होगा जी कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें या आप चावल खाएं, या आप ब्राउन ब्रेड खाएं, या आप ब्राउन रोटी खाएं, ये सब आ जाता है। और ये जो मैं आपको ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, ब्राउन चीज़ें जो आपको बताई हैं, होल ग्रेन की कार्ब्स की बात कर रही हूँ, तो ये गुड कार्ब होगा आपका, और ये फुल ऑफ फाइबर होता है। फाइबर का ये फायदा है कि ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए फिलिंग रखता है और आपको जल्दी भूख नहीं लगती। तीसरा हिस्सा आपका होगा कोई भी फ्रूट। सुबह के टाइम में आपको रेकमेंड करूंगी कि आप फ्रूट खाएं, क्योंकि सुबह में फ्रूट खाना ज़्यादा अच्छा है, पूरा दिन आपके पास होता है उस शुगर को अब्जॉर्ब करने में। और जो चौथा हिस्सा होगा वो होगा आपका डेयरी का। डेयरी आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है, चाहे वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, आप डेयरी ज़रूर कोशिश करें कि खाएं। डेयरी में भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो कि हो जाता है आपका दूध। वैसे तो दूध मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हर स्टूडेंट के लिए, आपको ज़रूर पीना चाहिए। तो आपका हो जाएगा दूध हो जाएगा, या आप दही ले सकते हैं, या आप जो है कोई पनीर ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। तो आपने सुबह की प्लेट के 4 हिस्से करने हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट और डेयरी की कोई भी प्रोडक्ट। और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर आ जाता है आपका मिड मॉर्निंग स्नैक, जो कि 10 से 11 के बीच आप ले सकते हैं। उसमें आपकी मर्जी है, आप कोई भी फ्रूट लेके जा सकते हैं, कोई भी 1 या 2 फ्रूट अपने साथ रखें, या फिर हैंडफुल ऑफ नट्स, जिसमें बादाम बहुत ज़्यादा फायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए। और वो भी नहीं अगर आपने करना तो आप योगर्ट और उसके अंदर आप जो है कोई भी चीज़ जैसे कि कोई फ्रूट डाल लिया, चिया सीड्स डालिए, योगर्ट प्लस चिया सीड्स एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। और अगर आपको भूख नहीं महसूस हो रही तो 70% या 80% कोको वाली चॉकलेट मिलती है, डार्क चॉकलेट जो होती है, तो उसका एक बार इतना सा होता है, लिंट की एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, तो आप वो भी खा सकती हैं। अब आ जाता है जी आप लोगों का लंच। लंच के लिए अगेन आपकी प्लेट 4 हिस्सों में डिवाइड होगी, जिसमें एक हिस्सा आपका प्रोटीन होगा, दूसरा हिस्सा आपका कार्ब्स होगा, तीसरा हिस्सा आपका होगा लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, और चौथा चुन्नू सा हिस्सा आपका होगा फैट्स का। तो प्रोटीन, क्योंकि मैंने देखा है कि लंच टाइम में अक्सर स्टूडेंट्स जो है या तो सैंडविचेस लेकर जाते हैं, रैप्स वगैरह लेते हैं, और कॉलेज कैंटीन में ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंटीन से कुछ नहीं लेना, आपने खुद से लेके जाना है। उसमें यह है कि अगर आप सैंडविच लेके जा रहे हैं या आप कोई रैप लेके जा रहे हैं, तो पीटा ब्रेड में भरने के लिए या ब्रेड में भरने के लिए आपने जो भी अंदर चीज़ डालनी है वो प्रोटीन होनी चाहिए। वो चाहे फिश है, चाहे वो चिकन है, चाहे वो किसी भी किस्म का जो है दाल है, दाल के कबाब हैं, वेजिटेबल्स के कबाब हैं, लोबिया है, कुछ भी है, वो आपने अलग से, अगर आपको लगता है कि आपको रोज़ रोज़ बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो आप वीकेंड पर अलग से ज़्यादा सा बना के रख लें। और उसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपने तैयारी करनी है सुबह, तो आप बस अपनी ब्रेड में भर लो, अपने पीटा ब्रेड में भर लो, अपने सैंडविच में भर लो, बर्गर में भर लो, बन में भर लो, और बस आप रेडी हैं। और इसके साथ आपने लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स लेके जानी है। जैसे कि ओके, अब आप कहेंगे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सैलेड काटें। नो प्रॉब्लम, आप जो भी आपके पास वेजिटेबल अवेलेबल है उसको काफ़ी ज़्यादा अपने साथ रख लो। जैसे कि आप खीरा, मूली, गाजर, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, मुझे नहीं पता सर्दियों में कौन सी होती हैं, गर्मियों में कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं, सऊदीया में तो हर वेजिटेबल मिलती है। तो जो भी आपकी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अपने साथ रख लो। और क्योंकि ये सारी जो प्रोटीन वगैरह होती हैं, इनमें आप थोड़ा सा बहरहाल ऑयल डालते हो उसको रेडी करने के लिए, तो वो जो छोटा सा मैंने आपको फैट कंटेंट कहा था वो भी उसमें पूरा हो जाएगा।
लेकिन आपका लंच भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि अभी भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा दिन का हिस्सा है उस सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में। कंजूसी नहीं करनी, ये नहीं कि बस एक ब्रेड का स्लाइस खा लिया, थोड़े से चिप्स खा लिए। चिप्स अगर आपने खाने हैं, चिप्स आप बेक करोगे, ठीक है, और उसको अपने साथ लेकर जाओगे, कैंटीन से आप नहीं लोगे। कोल्ड ड्रिंक्स का अगर आपको शौक है, आप अपने साथ जो है स्मूदी पैक कर लो, अपने साथ जूस पैक कर लो, अपने साथ लेमनेड पैक कर लो। और लंच की कुछ ऑप्शंस की एग्जांपल्स हैं। घर आ गए हैं आप, थोड़ा सा आराम किया, तब तक शाम हो गई और अब आ गई है इवनिंग स्नैक की बारी। इवनिंग में मैं तो आपको यही कहूंगी कि गर्ल्स, क्योंकि मुझे पता है कि अक्सर गर्ल्स को पिंपल्स वगैरह का इशू होता है, कलर ख़राब हो जाता है यूनिवर्सिटी वगैरह जाने की वजह से, कॉलेज जाने की वजह से डल कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। उसके लिए मैं आपको कहूंगी कि इवनिंग के लिए तो आप जूसेस या स्मूदीज पर हाथ रखें। और अगर आप जो है चाय या कॉफ़ी पीने वालों में से तो ठीक है, आप चाय या कॉफ़ी पिए, उसके साथ आप जो है एनर्जी बार ले सकते हैं। एनर्जी बार के लिए जो है आप डेट्स एंड ओट्स एनर्जी बॉल्स ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको नहीं कुछ भी खाने को दिल चाह रहा, आप डार्क चॉकलेट का एक पीस खा सकते हैं। आप जो है योगर्ट खा सकते हैं, थोड़ा सा, एक छोटा सा प्याला। और इसी तरह अगर आप चाहो तो आप घर में बनी हुई जो है आइसक्रीम खा सकते हैं। घर में बनी आइसक्रीम बनाना बहुत आसान है। जो भी सीजनल फ्रूट है, जैसे आजकल मैंगो बहुत ज़्यादा इन है, तो आप मैंगो को फ्रीज़र में रख दें। उसके बाद जब वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, उसको आप ब्लेंड करें, आपकी यम्मी सी सोरबे आइसक्रीम रेडी है। तो ये तो कुछ ऑप्शंस हो गए आपके इवनिंग स्नैक के। जी, तो अब आ गया आपके दिन का आखिरी मील जो है डिनर। और डिनर के लिए आपने अपनी प्लेट को अगेन 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा आपका हो जाएगा प्रोटीन, 2 हिस्से आपके होंगे वेजिटेबल्स के, और एक हिस्सा आपका होगा कार्ब्स का। कार्ब्स इस दफ़ा आपने कम लेने हैं। प्रोटीन अगेन आपके ऊपर है, आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन है, उस हिसाब से अपना प्रोटीन आप लेंगे। और इसके साथ ही आप कार्ब्स लेंगे, लेकिन वो बिल्कुल थोड़े से होंगे, चाहे वो आपके चावल हो जाते हैं, रोटी अगर आपने खानी है वो बिल्कुल हाफ होगी, क्योंकि अब आप दिन के एंड पर आ गए हैं। आपने अभी आराम करना है, सोना है, तो वो चीज़ें आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कार्ब्स आपने बराए नाम खाने हैं। और वेजिटेबल्स आप दिल खोल के खाएं, चाहे आप रायता बना के खा लें, चाहे आप जो है दही में डाल के खाएं, चाहे आप वैसे ही खाएं, चाहे आप ऊपर जो है कोई भी ड्रेसिंग करके खाएं। तो ये आपका डिनर भी हो गया। और डिनर की कुछ एग्जांपल्स हैं। जी, तो अब आपने सोने की कोशिश करें, लेकिन कल आपका टेस्ट है और आप सो नहीं सकते, या कोई एग्ज़ाम है, आप सो नहीं सकते, आपने पढ़ना है। और पढ़ाई के दौरान या किसी काम के दौरान लेट नाइट क्रेविंग्स ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो उसके लिए जो मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ वो ये है कि जो भी आपके पास वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, आप उनके स्टिक्स काट के रख लें और साथ साथ पढ़ाई करें, साथ साथ खाते जाएं। उसके अलावा पॉपकॉर्न्स बहुत अच्छे होते हैं क्रेविंग को पूरा करने के लिए, फिलिंग भी होते हैं और बहुत कम कैलोरीज उनमें होती हैं। उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उनमें इंक्लूडेड है आपका, या तो आप एक ग्लास गर्म दूध पी सकते हैं जिसमें हल्दी डाल लें, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और या फिर आप जो है होल व्हीट ब्रेड, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख महसूस हो रही है तो आप होल व्हीट ब्रेड खा सकते हैं जिसमें पीनट बटर लगा लें, या फिर आप जो है उसमें अंडा रख सकते हैं, या फिर आप जो है कोई भी फ्रूट वगैरह रख के खा सकते हैं, एवोकाडो रख के खा सकते हैं। उसके अलावा आप दही में फ्रूट वगैरह काट के खा सकते हैं, या फिर आप जो है प्रोटीन बार्स अवेलेबल होते हैं आसानी से हर जगह, तो आप वो ख़रीद के ला सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। और लास्टली, अगर आप इतनी भूख आपको नहीं महसूस हो रही तो आप जो है चॉकलेट का, डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा खा सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है अपना डाइट चार्ट खुद से प्रिपेयर करना। ऑप्शंस मैंने आपको ऑलरेडी दे दी हैं, इनको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, या जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।